स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो मैथ्स के का टॉपिक है। मैथ्स का टॉपिक लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने किया था एंगल्स। एंगल्स के बारे में हमने देखा था कि हमारे एंगल्स क्या होते थे। एंगल्स में हमने देखा था कि इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट्स जो आ रहे थे और ऑन द एंगल था। उसी के क्रम में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट है करते हैं हम ट्रायंगल्स। क्या स्टार्ट करते हैं? ट्रायंगल्स। तो हम बात करते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो ए ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। अगर सीधी सी हम बात करें, एक ये बड़ा अच्छी यहाँ पे जो डेफिनेशन है, एक लाइन में सीधा सा बोला जाए तो ए ट्रायंगल, एक जो ट्रायंगल है इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। तो आपने जैसे ही क्या किया था कि पॉलीगन के बारे में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट उसमें टॉपिक में मैंने आपको पॉलीगन के बारे में बताया था कि जो पॉलीगन होता है, पॉलीगन क्या होता है, एक जो लाइन सेगमेंट्स, एक लाइन सेगमेंट्स से जो शेप बनती है, एक लाइन सेगमेंट से जो क्लोज शेप हमें प्राप्त होती है लाइन सेगमेंट्सों के द्वारा, तो वो क्या कहला रहा था, हमारा पॉलीगन कहला रहा था। एक ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। एक जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो है वो आपका थ्री साइडेड पॉलीगन है। हम देख रहे थे वन साइड तो इसमें ये हो गई, सेकंड साइड ये हो गई और थर्ड कौन सा हो गया, ये। टोटल जो साइड दिख रही है हमें कितनी दिख रही है, इसमें थ्री साइड दिख रही हैं। तो ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। इन फैक्ट इट इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। इन्होंने एक सेकंड लाइन में क्या बोला था, अगर हम देखें सेकंड लाइन में जो दिया हुआ है, इन फैक्ट इट इज ए पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, कि वास्तव में जो पॉलीगन, अगर आपसे बोला जाएगा कि जो एक पॉलीगन है वो कम से कम कितनी साइड से मिलकर बन सकता है, तो वो कम से कम कितनी साइड से मिलकर बना होता है, थ्री साइड से। अर्थात मैक्सिमम जो है एक पॉलीगन के लिए जो है, एक पॉलीगन के लिए थ्री लाइन सेगमेंट्स का होना जरूरी है। क्योंकि हम जो है टू लाइन सेगमेंट्स, अगर हम टू लाइन सेगमेंट्स या वन लाइन सेगमेंट्स लेंगे, हमने कोई टू लाइन सेगमेंट्स लिए, ये लिए, या हमने कोई वन लाइन सेगमेंट लिया, तो क्या हम उससे कोई भी पॉलीगन या क्लोज्ड फिगर जो है वो फॉर्म कर सकते हैं? नहीं, वो क्या है, वो फॉर्म नहीं होगा। तो वास्तव में क्या होता है कि एक जो पॉलीगन है, अगर आपका ये डेफिनेशन भी आ जाए कि पॉलीगन के लिए मैक्सिमम, सॉरी, पॉलीगन के लिए मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए, तो कोई भी पॉलीगन फॉर्म करने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए, थ्री साइड्स होनी चाहिए। ठीक, तो एक ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन। एक जो ट्रायंगल होता है वो थ्री साइडेड पॉलीगन होता है। इन फैक्ट इट इज द पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। और वास्तव में अगर हम बात करें कि सबसे कम साइड्स का जो पॉलीगन होता है वो क्या कहलाता है, वो ट्रायंगल ही होता है। क्योंकि मैक्सिमम जो पॉलीगन, जो आपका पॉलीगन जो फॉर्म होगा, कम से कम उसके लिए थ्री साइड्स होनी चाहिए, और थ्री साइड्स जिसमें होंगी वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल होगा। लुक एट द ट्रायंगल इन द डायग्राम फिगर 4.21। ठीक है, लुक एट द ट्रायंगल इन द डायग्राम। ये जो हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ट्रायंगल, जो इसमें फिगर 4.21, जो फिगर 4.21 में ये दिया हुआ है, फिगर 4.21 में जो दिया है, तो उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं कि लुक एट द इन द फिगर 4.21। 4.21 में जो देख रहे हैं, 4.21 में क्या बात कर रहे थे आपका, वी राइट ट्रायंगल ए बी सी इंस्टेड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये बोल रहे थे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे फिगर 4.21 में हम देख रहे हैं, तो हमें क्या बोलना है, हमें ये क्या दिख रहा है, हमें ए बी सी, हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें जो देख रहे हैं कि इसको जो है, ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम देखें इसको, तो ये क्या लिख रहा था आपका, ट्रायंगल ए बी सी। ये था आपका ट्रायंगल TRIANGL, ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC नहीं लिखना है, ट्रायंगल ABC नहीं लिखना है, बल्कि इसकी जगह क्या बनाना है, हमें ट्रायंगल का साइन बनाना है। ट्रायंगल का साइन इस टाइप से बनाना है, और हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC। क्लियर था ना? हमें जो है, हमें ट्रायंगल ABC इस टाइप से नहीं लिखना है, TRIANGLE करके नहीं लिखना है पूरा। हमें कौन सा किस टाइप से लिखना है, हमें जो लिखना है, हमें इस टाइप से लिखना है। जैसे आपको ये था कि ट्रायंगल ABC, ये यहीं पे भी ये दिया हुआ था कि लुक एट द ट्रायंगल, लुक एट द ट्रायंगल इन द डायग्राम। तो बी राइट ट्रायंगल ABC। हम जो लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, ये साइन बना के ट्रायंगल का, इंस्टेड ऑफ के स्थान पर राइटिंग ट्रायंगल ABC। अर्थात हमें जो ट्रायंगल है ये इस टाइप से स्पेल नहीं लिखनी है कि ट्रायंगल ABC हम लिखें, और उसके बाद में, जबकि उसके स्थान पे हम जो है क्या लिखते हैं, हमें जो लिखना है, हमें केवल ये लिखना है कि ट्रायंगल ABC। हमें क्या लिखना होगा, हमें केवल इस टाइप से लिखना होगा, ट्रायंगल का साइन बनाना होगा। जबकि ये जो है, ये नीचे वाला जो मेथड है, ट्रायंगल लिख के इस टाइप से, वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि इसी में ही इन ट्रायंगल ABC हाउ मेनी साइड्स
एंड हाउ मैनी एंगल्स आर देयर। अगर यहाँ पे बात करें कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम बात करें कि ट्रायंगल ए बी सी में जो बात, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या था, ट्रायंगल ए बी सी की हम बात कर रहे थे। तो ट्रायंगल ए बी सी में इन्होंने दिया था कि लुक, हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। तो अगर हम साइड्स की बात करें, साइड्स या आर्म्स जो बोल रहे थे, तो ये तो एक तो ए बी हो गया था, एक दूसरा कौन सा था बी सी, और तीसरा कौन सा था ए सी। तो टोटल जो इसमें जो है इन ट्रायंगल हाउ मेनी साइड्स, तो साइड्स कितनी हो गई, देयर आर 3 साइड्स। कितनी साइड्स हो गई वहाँ पे, 3 साइड्स हो गई थी। एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, और बात कर रहे थे यहाँ पे एंगल कितने हैं। साइड्स तो यहाँ पे 3 हो गई थी, एंगल की अगर हम बात करें कि इसमें एंगल जो आ रहे होंगे, इसमें एंगल कितने आ रहे होंगे, तो अगर हम देख रहे थे तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए। क्या आ रहा था आपका, एंगल ए। तो एंगल ए को दूसरा तरीका और क्या था, दूसरा तरीका ये था कि हम जो है, एक तो एंगल ए आया था, लेकिन एंगल ए को हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, ज़्यादा जो अच्छा रहेगा इस ट्रायंगल में तो हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी एंगल दिखाना है तो हमें हमेशा एंगल को कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं, और बाकी साइड्स में दोनों पॉइंट्स दे देते हैं। तो एंगल ए की एक साइड में क्या आ रहा है, बी, तो हम इधर क्या लिख देंगे, वी, और एक साइड में क्या आ रहा है, सी, इधर क्या लिख देंगे, सी। तो हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा हम इसको बोले एंगल बी ए सी। क्या बोलेंगे, बी ए सी। बी ए सी जो हमने इस टाइप से लिखा, तो एंगल जो माना जाता है, एंगल जो लिखा जाता है हमेशा वो कहाँ लिखा जाता है, मिडिल में एंगल लिखा जाता है। क्लियर, यहाँ पे बात था। तो एक तो हो गया था हमारा एंगल बी ए सी। वैसे ही अगर हम बोले एंगल बी के लिए बोले, तो एंगल बी के लिए अगर हम लिख रहे होंगे तो बी के लिए क्या लिखेंगे, हम इसको एंगल बी भी बोल सकते हैं, बी वाले को क्या है, एंगल बी भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा हम बोले एंगल ए बी सी। क्या बोले, एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी जो है वो आपका बेटर है ये वाला, एंगल बी से बोलने से, एंगल ए बी सी। सही तो दोनों है ये वाला, लेकिन ज़्यादा जो क्लियरिटी आ रही है वो किसमें हो जाएगा, एंगल ए बी सी। वैसे हम एंगल सी को भी बोल सकते हैं। तो हम जो है, जैसे आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन यहाँ पे जो बोला गया था, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इसमें जो है राइट, हाँ, इसमें पूछा गया था हाउ मेनी साइड्स, तो साइड्स भी 3 और हाउ मेनी एंगल्स आर देयर। तो आपको साइड्स के भी नाम लिखने हैं, ए बी बी सी सी ए, और जो हमारे एंगल्स थे, एंगल्स भी कितने हो गए थे, हमारे 3 एंगल्स हो गए थे। हम उसमें देख ही रहे थे कि हमारे 3 एंगल आ रहे थे। यहाँ पे अगर हम देखें इसी में, तो वो क्या दिया हुआ है आपका, द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, या ये बताया गया है द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर, कि जो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं वो कौन सी हैं, ए बी है, बी सी है एंड सी ए। ए बी बी सी और सी ए जो 3 साइड्स हैं, द 3 एंगल्स आर एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए और एंगल ए बी सी। क्लियर हो गया था ना आपको। जैसे आपको बताया था कि हमें जो है एंगल को कहाँ लिखना है, एंगल जो शो करेंगे हम हमेशा बीच में, एंगल बीच में लिखेंगे, और उसकी साइड्स में एंगल जो लिखा जाएगा दोनों उसके मिडिल में लिखा जाएगा, जिस एंगल को डिनोट कर रहे होंगे। जैसे एंगल बी ए सी का मतलब किसको शो कर रहा है, एंगल ए को। ये दूसरा वाला किसको शो कर रहा है, एंगल सी को। तीसरा किसको शो कर रहा है, एंगल बी को। द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉल्ड वर्टाइसिस। ये जो ए बी सी जो पॉइंट है, ये क्या कहलाएंगे, आपके वर्टाइसिस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके वर्टाइसिस या सीड वर्टाइसिस कहलाएंगे ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या कहलाएंगे, जो हमारे पॉइंट्स हो गए थे। पॉइंट कौन से हो गए थे, बी हो गया था, ये सी हो गया था, वैसे ऊपर क्या हो गया था, ए बी सी। तो ये क्या होंगे, ये हमारे वर्टाइसिस होंगे ऑफ द ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका, बीइंग ए पॉलीगन ए ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। तो आपको जैसे हमने एंगल में भी देखा था, और यहाँ पे फिर जो बताया गया है ये वाला, बीइंग ए पॉलीगन, एक पॉलीगन होने के कारण, एक पॉलीगन, बीइंग ए पॉलीगन, एक पॉलीगन के कारण ये क्या था, ए ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पॉइंट। हम देख रहे थे ये हमारा एक ट्रायंगल आ रहा था, क्या था, ये हमारा एक ट्रायंगल आ रहा था। अब ये ट्रायंगल जो आ रहा था, ट्रायंगल के लिए इन्होंने जो बताया था कि बीइंग ए पॉलीगन, एक पॉलीगन होने के कारण ये ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर। तो जो इसके अंदर पॉइंट्स कोई भी आ रहा होगा, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर या आंतरिक, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर जो पॉइंट आ रहा है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ट्रायंगल के अंदर हमें जो पॉइंट दिख रहा है, ट्रायंगल के अंदर पॉइंट हमें कौन सा दिख रहा है, पॉइंट पी। क्या है, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट। कौन सा होगा, इंटीरियर पॉइंट। और इसके बाहर जो दिख रहा है, बाहर हमें क्या दिख रहा है, एक पॉइंट आर दिख रहा है। तो ये जो हुआ पॉइंट पी तो हुआ इंटीरियर। क्या होगा आपका, इंटीरियर। ये तो हो गया इंटीरियर, और आर जो हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट। क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट। तो पी हमारा अंदर था तो वो इंटीरियर पॉइंट, आर बाहर था तो वो क्या है, हमारा एक्सटीरियर पॉइंट। वैसे ही हम जो है इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट
हमने देखा तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए देख रहे थे, लेकिन हम एक पॉइंट और देख पा रहे हैं। हमारा पॉइंट कौन सा है? क्यू। हमारा पॉइंट कौन सा है? क्यू। अगर हम क्यू को देखें तो क्यू जो है, क्यू ना ही तो इंटीरियर में है और ना ही एक्सटीरियर में है। तो क्यू को जो बोलेंगे, क्यू कहाँ आ रहा था? क्यू आ रहा था आपका बिल्कुल इस लाइन पे। तो इसको जो बोलेंगे पी तो क्या हो गया, ये पी तो हुआ आपका इंटीरियर पॉइंट, आर हुआ एक्सटीरियर पॉइंट, और क्यू हो जाएगा आपका ऑन द ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका? ऑन द ट्रायंगल। ये क्यू जो हो जाएगा ना ही तो इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, ये क्या हो जाएगा? ऑन द ट्रायंगल। क्यू इज ए पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। तो ये क्या है? क्यू कहाँ पे पॉइंट है? ऑन द ट्रायंगल। अर्थात ये जो ट्रायंगल है इसी पे ये पॉइंट आ रहा था, तो क्यू क्या हो जाएगा? ऑन द ट्रायंगल पे पॉइंट कहलाएगा। क्लियर था? इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, क्यू आपका ऑन द ट्रायंगल क्या होता है। 3 पॉइंट्स हो रहे थे हमारे जनरली, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और ऑन द ट्रायंगल। अब हम स्टार्ट करेंगे उसी क्रम में जो है एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 आपको ये करना है, ये तो आपका ड्रा ए रफ स्केच। आपको क्या है? आपको एक रफ स्केच जो है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। फिर ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल ABC का है उसका क्या है? एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। मार्क ए पॉइंट, और आपको क्या करना है? ट्राई रफ स्केच ट्रायंगल ABC, मार्क ए पॉइंट P इन द इंटीरियर। तो एक हमें क्या आपको क्या करना है? एक जो है एक ट्रायंगल ABC जैसे आपने क्या था, ये ट्रायंगल बना लिया ABC। एक ट्रायंगल आपको रफ फिगर बनानी है कोई, ABC आपने एक ट्रायंगल बनाया। मार्क ए पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। आपको क्या करना है? एक पॉइंट अगर P दिखाएं इंटीरियर में, क्या है? P पॉइंट आपको कहाँ पे दिखा देना है? तो P पॉइंट कहाँ दिखा देंगे? इसके अंदर इंटीरियर में दिखा देंगे। एंड ए पॉइंट Q इन द एक्सटीरियर, और एक पॉइंट तो P तो जो दिखाया, P तो हमने कहाँ दिखाया? P तो हमने अंदर दिखाया था। और एक पॉइंट क्या ले लेंगे हमने? P तो अंदर ले रहा है, एक पॉइंट ले लेंगे बाहर, इस ट्रायंगल के बाहर। इस ट्रायंगल के बाहर हम कोई पॉइंट ले लेंगे Q। क्या ले लेंगे? बाहर कोई पॉइंट Q ले लेंगे। तो Q जो हो जाएगा, Q एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, और P जो हो जाएगा, P हो जाएगा आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ये था आपका इज देयर, ए इज एन एक्सटीरियर। और अगर हम बात करें यहाँ पे ए, ये जो ए पॉइंट था, ए किसको माना गया था? यहाँ पे इसको वर्टिस, ये जो वर्टिस था, वर्टिसेस जो थे हमारे ABC थे। अगर यहाँ पे बात करें कि ए इंटीरियर पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ए ना तो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है। ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑन द ट्रायंगल। क्या हो जाएगा आपका? ऑन द ट्रायंगल। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। फिर जाए अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, तो सेकंड में तो आपका आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में जो है हमें आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ये एक फिगर दी हुई है, तो हमें जनरली क्या दिख रहा होगा? हमें जनरली तो दिख रहा होगा कि हाँ ये ट्रायंगल बना हुआ है। क्या है? ट्रायंगल बना हुआ है। लेकिन ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ABC बड़ा सा एक ट्रायंगल, ये इसमें जो है ट्रायंगल जो बना हुआ है, तो इसी के अंदर जो है कितने ट्रायंगल छिपे हुए हैं? 3 ट्रायंगल हैं। कितने ट्रायंगल छिपे हुए हैं? 3 ट्रायंगल हैं इसके अंदर। 3 ट्रायंगल हम देखेंगे, 3 ट्रायंगल इसके अंदर कौन कौन से आ रहे होंगे। अगर हम सबसे पहले देखें तो एक था आपका ट्रायंगल, इसमें फर्स्ट वाले में फर्स्ट की बात कर रही होगी, हाँ। तो फर्स्ट में एक जो देखें, एक तो ट्रायंगल हमें दिख रहा था ट्रायंगल ADC। कौन सा दिख रहा है? AD और C। एक तो ये आया, कौन सा था आपका? ADC। एक तो ट्रायंगल हो गया ADC, ठीक है। सेकंड वाला ट्रायंगल हम देखते हैं, फर्स्ट हुआ हमारा ADC, और अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा? सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, एक क्लियर हुआ था ADC, सेकंड ट्रायंगल हो जाएगा BA और D। कौन सा हुआ आपका? BA और D। कौन सा हुआ? BA और D। ये हो गया था सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल ये हो गया, BAD हो गया हमारा सेकंड ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल हो गए थे। और अब हम देखते हैं इसमें थर्ड ट्रायंगल। थर्ड ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? तो अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC, जो पूरा बड़ा वाला था, वो कितने हो गए? थर्ड ट्रायंगल। टोटल जो ट्रायंगल बन रहे 3 बन रहे थे, एक बन रहा था हमारा ट्रायंगल AADC। एक कौन सा बन रहा था? ADC। और एक जो दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा था, एक ट्रायंगल हमारा ADC बना, ADC से अलग जो बन रहा था, ADC से अलग कौन सा बना था? ADC से अलग बना था हमारा BAD। ये क्या बना था हमारा? BA और D। कौन सा बना था हमारा? BAD, दूसरा हो गया था। और एक जो ट्रायंगल था VAD हो गया था। VAD के बाद में एक जो सबसे बड़ा ट्रायंगल था, वो कौन सा था हमारा? ट्रायंगल ABC।
सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो हम देख रहे थे ब्लैक में बन रहा है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल हो गया था। रेड से देखा था हमने ट्रायंगल ए डी सी देखा था, और जब ब्लू से जो अभी बनाया है ट्रायंगल वो कौन सा था, ए बी सी। तो टोटल जो है हमें ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। ट्रायंगल के आपको वहाँ पे नाम लिखने हैं, किसमें, सेकंड के ए पॉइंट में। सेकंड के बी में था आपका राइट द नेम ऑफ द 7 एंगल्स। अब आपको जो है ना 7 एंगल्स के वहाँ पे नेम लिखने हैं। 7 एंगल्स कौन कौन से हैं, तो 7 एंगल्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर हम इस एंगल की बात करें, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो ये कौन सा हुआ आपका, एंगल ए बी सी। ये कौन सा हो जाएगा, एंगल ए बी सी। दूसरे एंगल की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये हो जाएगा एंगल बी ए डी। थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल जो आएगा, थर्ड एंगल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए डी बी। थर्ड एंगल हो गए, तो थर्ड एंगल तो ये हो गए। वैसे थर्ड एंगल कौन से आ जाएंगे, थर्ड एंगल ये आएंगे। थर्ड तो आपको ये दिखा दिया था, और बाकी 3 तो ये हो गए थे। 3 एंगल के बाद में थर्ड 3 एंगल की बात करें तो एक एंगल ये हो गया सी ए डी, ये कौन सा हुआ, सी ए डी। और ये एंगल हुआ सी डी, सॉरी सी डी ए, और एक ये हुआ। तो 3 एंगल तो ये बन गए, 3 एंगल ये बन गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 एंगल। 6 तो ये हो गए थे। लेकिन अगर हम देखेंगे एक एंगल जो आ रहा था, एक एंगल कौन सा आ रहा था, ये हमने ये वाला एंगल जो छोड़ा है, ये बड़ा सा एंगल जो ऊपर जो बन रहा था, ये एंगल कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा एंगल बी ए सी। कितना होगा, बी ए सी। तो ये जो है वहाँ पे आपको 7 एंगल्स के नाम लिखने हैं सेकंड के बी में। सेकंड का अगर हम सी देखें, राइट द नेम्स ऑफ द 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हैं, एक लाइन सेगमेंट तो ये एक लाइन सेगमेंट क्या हुआ, एक तो ये हुआ था, ठीक है। दूसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया था, तीसरा लाइन सेगमेंट ये हो गया था, 3 कितने हो गए थे, 1 2 3। और 4 लाइन सेगमेंट जो है, 4 लाइन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो 4 लाइन सेगमेंट हमारा कौन सा हो गया था, 4 लाइन सेगमेंट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डी से सी तक। क्या है, डी से सी तक, ये कौन सा हो गया, 4 हो गया। और अगर हम 5 लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका बी डी। क्या हो जाएगा, बी डी। तो टोटल जो ये देखे हमने, ये यहाँ पे कितने मिल रहे थे, 5 मिल रहे थे। एक ए बी हो गया, ए डी हो गया, 3 तो ये मिल रहे थे, 4 ये और 5 ये। और एक लाइन सेगमेंट जो हो जाएगा, जो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, जो हमारा बेस दे रखा है, बेस में कौन सा आ जाएगा, बी सी। कौन सा आ जाएगा, बी सी। तो टोटल ये हमें लाइन सेगमेंट्स के सारे नेम लिखने हैं। तो विच 2 एंगल्स हैव वी एज द कॉमन, विच 2 ट्रायंगल हैव एंगल बी। तो इन्होंने पूछा था कि जो हमारा एंगल बी आ रहा है, एंगल बी, ये जो एंगल है, ये एंगल हमें कौन कौन से ट्रायंगल में, एंगल बी जो है, एंगल बी हमें कौन कौन से ट्रायंगल में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से ट्रायंगल में आएगा, एक तो ये आएगा, कौन से ट्रायंगल, एक तो आएगा ट्रायंगल ए बी डी में। किस में आएगा, ट्रायंगल ए बी डी। किस में आएगा, ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी किस में आएगा, ट्रायंगल ए बी डी में। और सेकंड जो कॉमन आएगा वो आएगा आपका ट्रायंगल ए बी सी में। किस में आएगा आपका, ट्रायंगल ए बी सी में। तो एंगल बी 2 में कॉमन आ रहा था, कौन कौन से, ए बी डी में और ट्रायंगल ए बी सी में कॉमन आ रहा था। आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई है। आप सभी को आज ये पूरा अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, और ट्रायंगल के जो मेन पॉइंट्स हैं सारी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।